अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। किसी भी जायज़ मकसद के लिए अगर आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, किसी भी जायज़ मकसद के लिए, तो करना आपने क्या है कि रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, ये जो अव्वल व आखिर कभी कभार दुरूद शरीफ पढ़ने का कहा जाता है, तो उसमें कौन सा दुरूद पाक पढ़ें? नमाज वाला दुरूद पाक जो नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला दुरूद पाक पढ़ना है आपने कंप्लीट। तो जो शख्स रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 1000 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम या मुंतकिमु ये पढ़े, तो जिस काम के लिए वो बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसके दुआ को कबूल फरमाएंगे और उस इंसान का जो भी जायज़ मकसद है, जो भी दुआ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अगर दुआ यानी कबूलियत में देर लगती है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको उससे भी बेहतरीन अता करना चाहता है। तो ये सोच कर आप सब्र रखें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे के साथ बहुत ही ज़्यादा करीम, बहुत मेहरबान है। हमें समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत कहाँ से शुरू होती है ये सिर्फ़ अल्लाह ताला को इल्म है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा, गलत फहमियाँ, परेशानियाँ, अक्सर ख़वातीन ये करती हैं शिकायत के उनके घर में लड़ाई होती रहती है या उनके शौहर उन पर गुस्सा करते हैं या घर में नहुसत रहती है, गलत फहमियाँ अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान या घर वालों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान अगर गलत फहमियाँ पैदा हो जाएँ, तो उसके लिए, उसके ख़ात्मे के लिए आपने करना क्या है कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह या वदूदू या सलामू, इंतहाई आसान है और एक तस्बीह पर फ़ौरन पढ़ा जाता है। या वदूदू या सलामू ये अल्लाह के 2 सिफ़ाती नाम हैं। तो जिस घर में भी पढ़े जाएँ उस घर से नहुसत, झगड़े, बेचैनी और गलतफ़हमियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। और अगर दूसरे लोग, बाहर वाले लोग अगर कोई गलतफ़हमियाँ घर वालों के दरमियान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो अपने मकासद में नाकाम होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो उनका मकसद पूरा नहीं होगा। या वदूदू या सलामु ये पढ़ना है आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह। और उसके अलावा सूरतुर रहमान, ये कुरान पाक की सूरत है, सूरह रहमान, और ये इतनी ज़्यादा लंबी सूरत नहीं है। आप कुछ मिनट्स में इसको एक मरतबा पढ़ लेते, 2 या 3 मिनट लगते हैं, एक मरतबा बंदा इसको तिलावत कर लेता है। तो एक ही जगह पर बैठकर आप चाहे 2-3 लोग मिलकर पढ़ें या सिर्फ़ आप अकेले बैठकर पढ़ें। सूरह रहमान सिर्फ़ 11 मरतबा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़नी है। चाहे 2-3 लोग मिलकर पढ़ लें, अगर आप अकेले पढ़ सकते हैं अकेले भी पढ़ सकते हैं एक ही जगह बैठकर 11 मरतबा, और किसी से बातचीत नहीं करनी। सूरह रहमान 11 मरतबा तिलावत करके उसके बाद जो दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ कबूल होती है। और उस किसी भी जायज़ मकसद के लिए अगर पढ़ कर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। और इसका बेस्ट टाइम है आप तहज्जुद यानी फ़जर की नमाज से पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा, जिस टाइम हम सहरी करते हैं उस टाइम उठकर अगर आप इसको पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम इंसान की दुआ सुनते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं सुन रहा होता, सारी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ़ अल्लाह है जो इंसान की सुन रहा होता है। तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है अल्लाह ताला को याद करने का। और अल्लाह ताला के एक सिफ़ाती नाम है या कविय्यु। या कविय्यु ये इंतहाई बाबरकत है, इंतहाई मुफीद है। और ये अगर कोई इंसान मज़लूम है तो ज़ालिम से ये नाम उस इंसान को निजात दिलाता है। अगर कोई बंदा किसी, यानी होता है कि किसी बड़े बंदे से या किसी वडेरे टाइप लोगों से परेशान है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे इस चीज़ से निजात मिलेगी, उसको अल्लाह ताला की तरफ से ताकत मिलेगी। या कविय्यु, या कविय्यु। और ये बच्चों के यानी सर पे हाथ रखकर दम करने से बच्चों का हाफ़िज़ा भी तेज़ होता है।
यानी बच्चों के सर पे हाथ रखा, या कवियो पढ़ा 7 मरतबा, बच्चों के सर पे दम किया, तो इंशाअल्लाह ताला अगर जो बच्चे सबक भूल जाते हों, जिनको याद ना होता हो, तो ये नाम पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों का हाफ़िज़ा भी तेज़ होगा, बच्चों को सबक भी याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये इंतहाई मुफ़ीद है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।